बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ, बिला तमहीद बांधे स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी जो कि काउंटर पे हो सकती हैं, बाकी बाद में फिर उधर चूल्हे की तरफ चले जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयरिंग करने लगी हूँ मेमनी पुलाव की। मेमनी चिकन पुलाव किस तरह मैं बनाती हूँ, आप भी मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा और एंड तक वीडियो को देखिएगा। हर स्टेप को फॉलो करते हुए मेमनी पुलाव बनाएंगे तो बहुत मज़े का और टेस्टी बनेगा। सबसे पहले ये मैंने ले लिया है, दही है मेरे पास 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव के लगभग दही है। इसके अंदर जो जो चीज़ें जाएंगी वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास है, ये मेरे पास खुबानी है, ड्राई खुबानी है। इसको मैंने भिगोया हुआ है। इसको मैं हाथ की मदद से मेल्ट करूँगी तो ये सारी मेल्ट हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर ना जज़्ब हो जाएगी। इसको इसके अंदर डाल लेती हूँ। उसके बाद मेरे पास है इमली। इमली को भी मैंने भिगो के रखा हुआ था। इसकी आप चाहें तो गुठलियाँ निकाल लें, चाहे तो इसी तरीके से इसको ऐसे ही इसके अंदर डाल लें। उसके बाद मेरे पास है सौंफ, जो दरदरा सा मैंने 1 टेबल स्पून इसको कूट लिया है। फिर है मेरे पास साबुत धनिया, ये भी भुना हुआ है, दरदरा सा कूटा हुआ है, 1 टेबल स्पून के लगभग है ये भी। उसके बाद है मेरे पास नमक, अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून है, क्योंकि मेरे पास 1 kg चावल है और 1 kg ही मैंने चिकन लिया है। उसके बाद ये पिसा हुआ धनिया है, ये भी 1 टेबल स्पून है, इसको भी डाल लेती हूँ। और गरम मसाला 1 टीस्पून है, वो अभी नहीं डालना मैंने, अभी इसी तरीके से रख के इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये एक मेरे पास बैटर सा मसालों का तैयार हो चुका है। इसके अंदर टमाटर नहीं जाएंगे। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ मैं डालती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये मेरे पास गोल्डन की हुई प्याज है, तकरीबन ये मेरे पास बड़े साइज़ का एक प्याज था जो कि मैंने इसको गोल्डन कर लिया हुआ है और इस प्याज को भी इसके अंदर ही सारा डाल दूँगी। इसके अलावा आप एक और चीज़ इसमें डाल सकते हैं, वो है सब्ज़ इलायची। उसका पाउडर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके पास मौजूद है तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डाल लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मुझे मिला नहीं है, वरना इसके अंदर वो भी जाता है। बहुत मज़े का और टेस्टी आज का मेमनी चिकन पुलाव बनेगा, जो के सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस आपका काम ये है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाना है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना और सब्सक्राइब भी करना है। इसके अलावा बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। आपने कोई और अच्छी सी वीडियो या रेसिपी आपने शेयर करवानी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो बने रहेगा मेरे साथ एंड तक। यूँ ही मिलती हूँ आपको चूल्हे के ऊपर देश का रख के कि क्या क्या स्पाइसेस उसमें मज़ीद डलते हैं, क्या कैसे मेमनी चिकन पुलाव मैं बनाती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। जी तो व्यूअर्स, मैंने घी डाल लिया है, मैं घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में बना लें। चूल्हे के ऊपर मैंने इसमें आपको पता है कि पुलाव हो किसी किस्म का भी तो उसमें घी ज़्यादा जाता है। अब मेरे पास है प्याज, ये बड़े साइज़ का एक ये प्याज ले लिया है मैंने, एक गोल्डन करके डाला है, एक ये इसको गोल्डन सा करती हूँ करके, तो फिर आपके साथ अगला स्टेप शेयर करूँगी।
और किस पॉइंट तक इसको गोल्डन करना है ये आपने देखने के लिए मेरे साथ यूं ही बने रहना है। जी तो व्यूअर्स, प्याज जो है ये देखें, बस इस कंडीशन तक गोल्डन करने हैं, ज़्यादा गोल्डन नहीं करने। अब इसके अंदर मैं चिकन डालती हूँ, तो मिलती हूँ आपको चिकन डालने के बाद। जी तो व्यूअर्स, चिकन मैंने डाल लिए है, चिकन को फ्राई कर लेती हूँ। आप चाहें तो चिकन को पहले बॉईल भी कर सकते हैं नमक डाल के। इसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ ताकि चिकन के अंदर सारा नमक जो है रच जाए। इसके अलावा मेरे पास है 1 टेबलस्पून अदरक पिसा हुआ और 1 टेबलस्पून ही भरकर लहसुन का है। अब इसकी अच्छे तरीके से इसमें करती हूँ बुनाई। इतनी बुनाई करूँगी कि ये सारा यकजान हो जाए और चिकन जो है 90% इसमें गल जाए। मज़ीद स्टेप देखने के लिए आपने एंड तक मेरे साथ बने रहना है। जी तो व्यूअर्स, चिकन जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है लहसुन अदरक के साथ और प्याज के साथ। अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालते हैं। खड़े मसालों में मेरे पास है दालचीनी, लौंग, बादियान का फूल, जवत्री, तेज़पत्ता, ज़ीरा, काली मिर्चें और बड़ी इलायची। इन सब को डाल के इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करती हूँ। इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ और इसकी बुनाई करती हूँ ताकि ये मज़ीद अच्छे तरीके से इसके अंदर एडजस्ट हो जाएं सारे मसाले। आपने ये देखा है कि मैंने इसमें सुरख मिर्च नहीं डाली, गरम मसाला नहीं डाला, कोई दड़ा मिर्च नहीं डाली, ना कोई काली मिर्च डाली। अब इसको स्पाइसी करने के लिए जो चीज़ें मैं डालनी हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। आपने बस मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहना है। ये तो व्यूअर्स, तमाम खड़े मसालों के साथ इनको मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ। अब इसमें जो चीज़ जाएगी वो है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों का मैंने पेस्ट बनाया, ये तकरीबन 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। ये आपको पता है कि इसमें स्पाइसी मिर्चें जो हैं स्पाइसी पैदा करेंगी कि आप खाएंगे तो स्पाइसीनेस इसमें आएगी, आपको फीके फीके चावल नहीं लगेंगे। इस मसाले को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं गोश्त के साथ, एक अच्छा सा इसमें फ्लेवर आएगा। जी तो व्यूअर्स, अब इन तमाम स्पाइसेस को फ्राई करने के बाद, जी तो व्यूअर्स, तमाम मसालों को फ्राई कर लिया अब मैंने, और चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर जो मसाले मैंने मिक्स किए थे दही के अंदर, वो सारे स्पाइसेस वगैरह डाल दें। उसके साथ इसकी भुनाई करती हूँ अच्छे तरीके से, तो बने रहेगा मेरे साथ यूँ ही। जी तो व्यूअर्स, तमाम स्पाइसेस इसके अंदर अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, उनका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं स्टॉक डालूँगी, यानी कि यखनी के लिए पानी डालूँगी। मैंने 1 kg चावल लिए हैं, आपको पता है उनका डबल पानी जाता है। जो पानी मैंने नाप के रखा हुआ था, तो ये पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। जैसे ही पानी को उबाल आता है तो फिर मैं चावल इसमें डालती हूँ। जी तो व्यूअर्स, पानी में देखें उबाल आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। मैंने नमक टेस्ट की है, थोड़ा कम था तो मैंने डाल लिया मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें चावल डालने लगी हूँ। चावल मैंने तकरीबन आधा घंटा हो गया भिगो के रखे हुए हैं, उनको पानी ड्रेन कर लिया। अब इसमें डालती हूँ तो चावल डाल के मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, चावल मैंने डाल लिए हैं अब इसके अंदर,
कोई से भी आप ब्रांड के ले सकते हैं। मैंने आम बासमती जो चावल होते हैं वो लिए हैं। अब इसको पानी को ड्राई करते हैं। बहुत अच्छी प्यारी इसकी एक अपनी अलग सी खुशबू आ रही है, जो कि खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी और मज़ा देगी। इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून भरकर, मेरे पास गरम मसाले का है, गरम मसाला डाल रही हूँ बस, और कोई स्पाइसेस इसमें नहीं जाएंगे। तो मिलती हूँ अगले स्टेप पर आपको। जी तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पे जबकि ये दम के मूड में है, अब इसमें मैं डालूँगी, मेरे पास ये सब्ज़ मिर्चें हैं, कट कर लें, चाहे वैसे डाल लें दरमियान में से। मेरे पास धनिया है, आप इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं। मेरे पास धनिया था, मैंने धनिया डाल दिया। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर से। और अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। तो मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स, मेमनी चिकन पुलाव तैयार हो चुका है। आज की शेयरिंग जो मैंने आपके साथ की है आपको यकीनन पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मिलती किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपनी इबादत और दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।